तो आत्मवंदन। आई एम वेरी ग्लैड कि कल जो हम लोगों ने सत्संग किया आईएम पे, निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स पर, उसमें काफी भाइयों बहनों को इंटरेस्ट था। मैनी सीकर्स वर वेरी कीन टू नो अबाउट दैट। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक हम सब और आज कर सकते हैं। तो उसी बात को एक बार तो रिपीट करेंगे। व्हाट वी लर्नड यस्टरडे, लेट अस रिपीट दैट अगेन। निसर्गदत्त महाराज का जो मार्ग है बताया हुआ, वो है ज्ञान मार्ग, अद्वैत वेदांत, नॉन डुअलिटी। टू ग्रेट सेजेस ऑफ अद्वैत वेदांत आर रमन महर्षि एंड निसर्गदत्त महाराज। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि आपका जो एक सच्चाई है, होनापन एक ऐसी सच्चाई है जो कि क्यों पूरे समय आपके जीवन में रहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि जब आप सोचें, आप कहें कि आप नहीं हैं, आप हमेशा होते ही हैं। जस्ट गिव मी ए मिनट। सो सब में पहले आप हैं, आपकी उपस्थिति है। उसके बाद आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, ये ऐड ऑन होता है। तो महाराज कहते हैं कि यदि आप अपनी इस प्योर बीइंग, उसको कहा बीइंग, इट इज नॉट ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन आपका फॉर्म है। नाम और रूप जो है वो उसके बाद बीइंग के साथ जुड़ता है। आपका जो एसेंस है, आपकी जो सच्चाई है, वो है केवल होनापन मात्र, बीइंगनेस। और बीइंगनेस में यदि आप स्टे कर लें, अपने शुद्ध स्वरूप में यदि आप स्थिर हो जाएं, तो आपको अपनी वास्तविकता, अपनी रियलिटी का बोध हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हम आई एम के साथ बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन कर लेते हैं। अपने शरीर को हम ऐड ऑन कर लेते हैं, तो शरीर का परिचय हो जाता है। मेरा ये नाम है, मेरा ये जेंडर है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये मेरा परिवार है। बहुत सारी चीजों को हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो महाराज कहते हैं कि यू गो टू योर प्राइमरी स्टेज, द इनिशियल स्टेज। जब आपका जन्म हुआ, जब आपने बचपन में 2-3 साल के हुए, तब आपको पहली बार आई एमनेस, बीइंगनेस, सेंस ऑफ प्रेजेंस का भाव आपके अंदर उदय हुआ। इट हैज अपियर्ड स्पॉन्टेनियसली। और वो होनेपन का भाव निरंतर ज्यों का त्यों उस 3 साल या 2.5 साल की अवस्था से आज तक वैसे का वैसे ही है। वही एक आधार है जिस पर आपकी सारी मेमोरी, सारी कहानी, सारी घटनाएं उस पर अंकित हो रही हैं। तो वो जो होनापन है, वो आपका एसेंस है, वो आपका सब्सटेंस है। और यदि आप उस आई एमनेस में अपने को अबाइड कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, तो आप ही तो राम हैं, आप ही शिव हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही भगवान हैं, और आप ही सर्वत्र हैं। वो आई एमनेस, मेरा आई एमनेस, आपका आई एमनेस, किसी और का आई एमनेस, सबका आई एमनेस एक ही है। बीइंग इज कॉमन। होनापन जो है उपस्थिति, उसका मतलब है अस्तित्व, विराट अस्तित्व। और जब मैं आई एम के साथ अपना नाम, अपना शरीर, अपने विचार, अपना सारा परिचय जोड़ लेता हूं, तो मैं एक व्यक्तित्व बन जाता हूं। तो व्यक्तित्व का जन्म और मरण होता है। व्यक्तित्व अपने को देह के साथ जोड़ लेता है। तो व्यक्तित्व एक भ्रांति है, व्यक्तित्व एक इल्यूजन है। व्यवहारिक दुनिया में काम काज के लिए बॉडी माइंड का एंटिटी का होना शायद जरूरी हो, बट अध्यात्म की दृष्टि से केवल आप बीइंग मात्र हैं, आप केवल होते हैं। दैट इज योर एसेंस। तो यू स्टे इन योर एसेंस। इसको ऐसे समझिए कि आपका होना ये तो है कि यू आर राम, और जो आपकी ये घटनाएं, ये लीला है आपकी।
तो जैसे राम और लीला, तो ऐसे ही शरीर मन बुद्धि से जो पूरा नाटक चल रहा है, जो आप अपनी कहानी सुनाते हैं, जन्म हुआ, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैंने ये पढ़ाई की, मैंने ये अचीवमेंट किए, वो सारी की सारी आपकी लीला है। और आपका होनापन राम की तरह है या कृष्ण की तरह है। तो आप लीला पर आपका फोकस होता है और आपके स्वरूप को आप भूल जाते हैं। तो महाराज कहते हैं यू स्टे इन योर एसेंस, अपने एसेंस में आप बने रहें, अपने होनेपन में लगातार अवॉइड करें। जैसे ही आप होनेपन में सहज उपस्थिति में अवॉइड करते हैं, आपको अपने स्वरूप का पूरी तरह से बोध हो जाता है। इसलिए इसको कहा नॉलेज दैट यू आर, नॉलेज दैट आई एम। उस नॉलेज में जैसे ही आप अवॉइड करते हैं, आपका मन, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, ये सबसे आपका डिसोसिएशन खुद ब खुद हो जाएगा। उसकी उन्होंने दो अप्रोचेज बताई, दो तरीके बताए। या तो आप स्मृति से अपने बैकवर्ड मूवमेंट करें और यू ट्राई टू रिकलेक्ट कब आपके पास ये होनेपन का भाव पहली बार अपीयर हुआ। बचपन में जाएं आप, हम लोग बचपन में जाते हैं, बचपन का घटनाक्रम देखते हैं, और धीमे धीमे वी कैन कम टू दैट स्टेज जब हमें पहली बार ये नॉलेज हमारे अंदर उत्पत्ति हुई कि मैं हूं। और वो नॉलेज बड़ी प्योर नॉलेज है। वो स्टेज जो है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही जो है इनिशियल स्टेज है। तो महाराज कहते हैं उस इनिशियल स्टेज में आप ठहरें। तो वो बताने के लिए महाराज ने कहा कि वो इतनी प्योर है, उस समय आपको और कुछ अपनी सराउंडिंग का ज्ञान नहीं होता, पुरुष स्त्री का भेद का ज्ञान नहीं होगा, कुछ भी चारों तरफ का ज्ञान नहीं है, केवल एकमात्र ज्ञान है कि आप हैं। दैट इज द नॉलेज ऑफ योर प्योर बीइंग, दैट इज योर एसेंस, दैट इज योर स्वरूप। या फिर दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब आप सुबह को उठते हैं, यदि आपको वैसे याद नहीं है और आप उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते जो बचपन की स्थिति है, जबकि आपके पास ये पहली बार ये ज्ञान, ये नॉलेज, आई एम, पहली बार आपके अंदर इसकी उत्पत्ति हुई, तो आप एवरीडे मॉर्निंग में जब आप गहरी सुसुप्ति से वेकिंग करते हैं, जागते हैं, तो पहले आप होते हैं, पहले आपकी प्रेजेंस होती है, पहले आपका होनापन होता है। फिर होनेपन के बाद आपके होने से बहुत सारी चीजें और जुड़ जाती हैं। जैसे मेरा नाम, मेरा काम, मुझे आगे क्या करना है पूरे दिन में, ऑफिस जाना है, गाड़ी चलानी है, घर का साफ सफाई है, वो सारी की सारी चीजें जो ये प्रपंच है, यही मेरी लीला है। तो मैं पहले मेरी मेरे होनापन, मेरा एसेंस पहले उदय होता है वेकिंग, जैसे ही मैं वेकअप होता हूं, और उसके बाद ये लीला, ये नाटक, ये ड्रामा शुरू हो जाता है। मुझसे एक भ्रांति ये है, मेरा इल्यूजन ये है कि जो चेंजिंग है, जो अनित्य है, उसके साथ तो मैं पूरी तरह जुड़ा रहता हूँ। मुझे अपनी लीला पर तो पूरा ध्यान रहता है, बट मैं क्या हूं, अपने होनेपन, उस पर मेरी दृष्टि नहीं जाती। तो महाराज कहते हैं कि आप अपनी जो ये पिक्चर है, जो स्टोरीज है, आपकी इनफाइनाइट स्टोरीज है। एक ही दिन में आपकी कितनी स्टोरीज हैं? एक विचार से आपकी एक स्टोरी बनती है। आप यदि अपने दफ्तर में हैं तो आप एम्प्लॉय का भूमिका हो जाता है, वहीं पे आपसे कोई नीचे है तो आपका सुपीरियर का भूमिका हो जाएगा। आप घर पे हैं तो आपका फादर, मदर, सिस्टर, डिफरेंट भूमिकाएं हो जाएंगी। और उसमें जो संवाद होगा आपका, दे आर डिफरेंट रोल्स। तो पूरा ड्रामा ये दिन भर चलता है, और आप इस ड्रामे में इतने अच्छी तरह से फंस जाते हैं कि आपका जो सबस्ट्रेटम है, जो आई एमनेस है, वो इसमें पूरी तरह से ढक जाती है।
आयमनेस ही तो वो कड़ी है जिसके कारण आपका ये घटनाक्रम आपको सत्य प्रतीत लगता है. इट इज ओनली द बेस ऑफ आयमनेस, and it is only because of the illumination of that I amness कि हमको ये जितना घटनाक्रम है ये मुझसे जुड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि वो चेंजलेस है. बाकी सब चेंजिंग है. चेंजिंग के लिए एक चेंजलेस कोई ना कोई आधार चाहिए. तो ये आई एमनेस जो है, होनापन जो है, ये ही आधार है और यही प्रकाशक है, यही सबको लाइट देता है. और ये नॉलेज स्वरूप है, बोध स्वरूप है. इस बात को और थोड़ा सा गौर करें कि मुझको लगता है मेरा शरीर है. वास्तव में आप शरीर का को जानने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि जब मैं अपने शरीर का अनुभव करता हूं तो क्या आपको अपने शरीर के बाहर का अनुभव हो रहा है? अभी यू जस्ट शरीर के विषय में सोचें. शरीर तो निर्भर है. तो जब आप शरीर को अनुभव कर रहे हैं तब भी आप अपने होनेपन को ही अनुभव कर रहे हैं. आपको ये अनुभव नहीं हो रहा कि शरीर में कितना वजन है, शरीर में क्या खून है, क्या हड्डियां, इस सब का कुछ अनुभव नहीं हो रहा. आपको निर्भरता का, वेटलेसनेस का अनुभव हो रहा है. when you become aware of your body also, then also you are becoming aware of your being only. हर जगह जब भी आप कुछ भी अनुभव करते हैं आप अपने होनेपन का ही अनुभव करते हैं. जैसे आप मन को अभी अनुभव करना चाहें तो आपको लगेगा मन तो है ही नहीं. बुद्धि का अनुभव करना चाहे, एवरीथिंग इज डिसअपियरिंग. शरीर का अनुभव करें तो शरीर का कुछ मुझे सॉलिडिटी का कुछ अनुभव नहीं होता. ओनली अनुभव होता है मेरे होनेपन का. सारे ब्रह्मांड का अनुभव करें तो ब्रह्मांड के अनुभव में भी अपने होनेपन का ही अनुभव होता है. इसलिए ये जो आई एम है ये बड़ा विराट है. आई एम इक्वल्स टू एग्जिस्टेंस. पूरे का पूरा ब्रह्मांड में ये परवेट कर रहा है. आप ही सब जगह परमात्मा की तरह सर्वव्यापी है. तो मेरा होनापन एक तरीके से ईश्वर है, राम है, कृष्ण है, शिव है. और मैंने देह के साथ, देह तो शव है और मैं हूं ये शिव है. मैंने शिव को छोड़ करके शव के साथ अपना भ्रमपूर्ण आइडेंटिफिकेशन कर लिया है. तो आई हैव टू डिसोसिएट, आई हैव टू डिस आइडेंटिफाई फ्रॉम द बॉडी, माइंड, सेपरेट एंटिटी, एंड आई हैव टू फोकस, आई हैव टू स्टेबलाइज इन दिस आई एमनेस. जैसे जैसे मैं आई एमनेस में ठहरूंगा मुझे अपनी पूर्णता का, मुझे पूर्ण शांति का, मुझे पूर्ण तृप्ति का, पूर्ण रियलाइजेशन का मेरे अंदर फीलिंग हो जाएंगी. एंड दैट इज द रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है. निसर्गदत्त महाराज कहते हैं बस आप अपने आई एमनेस में ठहर जाओ, अपने होनेपन में, शुद्ध होनेपन में आप ठहरने लगो. और उस ठहरने के लिए क्या करना है आपको? हमने कल प्रैक्टिस कराया था. सहज हो जाओ आप. आपका मन जो है सहजता से पूरी तरह से ड्रॉप हो जाता है. उसकी 1 मिनट की फिर से हम बीच में एक्सरसाइज कर लें. जैसे ही आप आंख बंद करते हैं और सहज हो जाते हैं आप देखेंगे योर माइंड ड्रॉप्स इमीडिएटली. लेट अस क्लोज अवर आईज फॉर 1 मिनट. सॉफ्टली अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ देखने की चेष्टा ना करें. कुछ नहीं दिख रहा है इसमें राजी हो जाएं. इस मोमेंट में पूरी तरीके से एग्री हो जाएं. ना तो कुछ देखना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ चाहना है. सहज रूप से बिना देखे पूरी तरह से मैं इस पल में राजी हूं और विश्राम में आ जाएं.
रिलैक्स, टोटल रिलैक्स। नहीं दिख रहा है, इससे पूरी तरह राजी। कोई देखने की चेष्टा नहीं, सहज हो जाएं। अब कृपया अपनी आंखें खोल सकते हैं। यदि आप इस एक्सरसाइज को ढंग से करें तो यू विल फाइंड कि विद इन नो टाइम योर माइंड ड्रॉप्स। आपके विचार खत्म हुए कि नहीं हुए? हाउ मैनी ऑफ यू हैव फेल्ट कि देयर वर नो थॉट्स? यदि आप सहज हो जाएं, कितने लोग? यस मैडम सोनाली जी, यस। बिल्कुल आप निर्विचार हो सकते हैं यदि आप सहज हो जाएं और आंखें बंद कर लें और ना देखने से राजी हो जाएं। यदि आंखें बंद करके कुछ देखने की चेष्टा करेंगे तो मन और बुद्धि आपकी चलेगी। जब आपने आंखें बंद कर ली, बहिर्जगत से विड्रॉ कर लिया और आराम से उसमें राजी हैं, तो क्या हुआ? सुसुप्ति में आ गए आप और जागरूक हैं। तो इसी को रमन महर्षि कहते हैं जागृत सुसुप्ति। आप जागरूक भी हैं और सो भी रहे हैं। बाहर के जगत से आप विड्रॉ कर लिए अपने को और आराम से आप बस अलर्ट हैं। यही तुरिया स्टेट है, यही फोर्थ अवस्था है। इमीडिएटली यू जंप हेयर, योर माइंड ड्रॉप्स, योर इंटेलेक्ट ड्रॉप्स, योर पर्सनैलिटी ड्रॉप्स, यू आर इन टू योर बींग एंड यू आर बियॉन्ड माइंड, यू ट्रांसेंड द माइंड। जो स्थिति हो सकता है कि आनापान सति ध्यान करने में बहुत समय के बाद आपको आए, इमीडिएटली सहज होने में इमीडिएटली आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो आपका स्वरूप है, वो आपका एसेंस है। यस मिस्टर गौरव हैज रेज हैंड्स, वांटेड टू से समथिंग। या सर मैं ये पूछना चाह रहा था। आपने बोला, मैंने ट्राई भी किया है, बट मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था कि जब भी वो आप बाद में कर लें क्वेश्चन, बस अभी तो ये कि whether your thoughts have come down, otherwise we are continuing, then we will be in the question and answer time ना। वी विल Okay. कंप्लीट, देन Yeah, yeah. आफ्टर आई विल गिव यू क्वेश्चन सेम Yeah, yeah, yeah. सेम। Okay. ओके, So थैंक if we do this thing, this exercise immediately, our mind can drop. कुछ का ड्रॉप होगा, कुछ का नहीं होगा, शायद वो ठीक से उसको नहीं किए। अदरवाइज जैसे ही आप सहज स्थिति में जाते हैं, अपनी सहज स्थिति में आने का मतलब ही होता है यू आर इन टू योर बींग, यू आर इन टू योर प्रेजेंस, सिंपली यू आर। और आप उस समय पूरी तरीके से एग्री हो जाते हैं जैसे हैं आप उससे, जिसका हम मेडिटेशन कराते हैं। तो महाराज कहते हैं कि बार बार आपको अपने बीइंग में ठहरना है। जैसे जैसे आपका बीइंग में ठहरना गहराएगा, आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। क्या स्वरूप है आपका? आपका स्वरूप ही है होनापन। इसी का दूसरा नाम ईश्वर है, इसी का दूसरा नाम राम कृष्ण शिव है, इसी का नाम परमात्मा है। और परमात्मा इतना सरल है, इतना सहज है कि उतना सहज हो सकता है ऐसा किसी ने बताया नहीं। तो हम भटक गए, हमको बताया ये तो कोटि कोटि जन्मों में मिलेगा। हमने कल्पना की, बहुत दौड़ लगाई। हमने जो है, कहते हैं यदि आपकी कल्पना में कोई शिव की मूर्ति आ रही है तो वो कल्पना मात्र है, वो मेंटल लेवल पे है, क्योंकि वो तो निराकार निर्गुण सर्वत्र व्यापी है। अनंत का कोई आकार ही नहीं होता। तो मन के स्तर पर, जैसे कि आपने रामकृष्ण परमहंस की कहानी पढ़ी होगी कि वो काली के बहुत बड़े भक्त थे और उनको काली
साक्षात दर्शन देती थी। और एक दिन उनके गुरु आए तोतापुरी, और गुरु ने कहा, अरे ये तो आप एक इल्यूजन में रह रहे हैं, माँ काली का इल्यूजन है आपके ऊपर। तो उन्होंने कहा क्या करें, आपको जो है रियल ज्ञान आपको पाना है, और मुझे ये ज्ञान आपको देना है, और रियल ज्ञान है नॉन डुअलिटी। तो क्या करना है, कहने लगे कि आपको अपनी माँ काली को खड़क से काटना होगा। तो रामकृष्ण एकदम जो है घबरा गए। उनको माँ की आराधना करते थे, माँ की भक्ति करते थे, और माँ काली के प्रति वो इतने बड़े उपासक थे, इतनी भक्ति थी, तो कैसे इस भक्ति को वो काट सके। तो उन्होंने कहा कैसी तलवार से, कहने लगे जिस जिस मन से आप माँ काली का स्मरण करते हैं, उसी मन से आप एक तलवार बनाएं, और उस तलवार से माँ काली को काट देना। और कहते हैं 3-4 बार उनसे नहीं हुआ। जब तोतापुरी ने उनको बहुत ज्यादा पुश किया, तो गुरु के प्रभाव में आकर के फिर उन्होंने अपने मन से एक तलवार बनाई, और उस तलवार से काली को काट दिया, और उसके बाद उनको फुल रियलाइजेशन हुआ। तो जो ये अद्वैत वेदांत है, इट इज ऑलमोस्ट द अल्टीमेट ट्रूथ। दे डू नॉट, कोई भी उनके अंदर ये इंस्पिरेशन नहीं है कि आप कोई चक्रा देखें, आप कोई हीलिंग करें, आप कोई और मेंटल पिक्चर देखें। वो तल हैं, ये नहीं कह सकते कि जो हीलिंग वाले कर रहे हैं या जो चक्र वाले कर रहे हैं वो रिलेटिव प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, बट दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। यदि किसी को अल्टीमेट अंतिम सत्य को रियलाइज करना है, देन इट इज द अद्वैत वेदांत ओनली। इट इज द ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भी आपका पर्सनैलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाता है, एंड ओनली गॉड रिमेन्स। और यहाँ पे ज्ञान मार्ग में यू आर गॉड, दोनों में एक ही स्थिति बचती है, द्वैत नहीं बचता। बाकी जितने भी मार्ग हैं, बाकी बहुत सारी जो साधनाएं हैं, उसमें हम लोग जो है सिद्धि की ओर प्रेरित होते हैं, हमें सिद्धि हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे गुरु बताते हैं, अरे आप तो स्वयं सिद्ध हैं, आप तो सिद्धियों के भी सिद्ध हैं, सिद्धियां तो कुछ है ही नहीं, आप तो परम सिद्ध हैं, आप तो स्वयंभू हैं, आपका होनापन मात्र ही ईश्वर है, और ईश्वर तो सभी सिद्धियों का मास्टर है। तो जब आप स्वयं परमात्मा हैं, तो छोटी छोटी सिद्धियों के प्रति क्यों भागते हैं आप। ये तो वैसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति सम्राट है, और वो एक छोटी सी सेठ की स्थिति में आना चाहता है। तो ये जो है बिना कारण ही, बिना सोचे समझे, सहज रूप में यदि आप अपने होनेपन में विश्राम करते हैं, तो आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। और जैसे जैसे आप उस स्वरूप में ठहरेंगे, बहुत सारी मिस्ट्रीज, बहुत सारे सत्य, बहुत सारी चीजें आपको रिवील होने लगेंगी। रिवील होते होते आपके अंदर परम तृप्ति, परम संतोष, परम आनंद आ जाएगा। और जो आपका देह मन बुद्धि और जो व्यक्तित्व के स्तर पर जो भी आपका कार्य है, उसका निष्पादन स्वयं ही होगा। वो खुद ब खुद ही कार्य करेंगे, आप उसके डूअर नहीं रहेंगे। क्योंकि जो डूअरशिप है वो अहंकार के कारण है। हायर पावर इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। जैसे हायर पावर, सूरज चल रहा है, चांद चल रहा है, वनस्पति चल रही है, ऐसे ही आपके अंदर भी एक मशीन फिट की गई है। 3 गुणों का समावेश है, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण। और उसका जो मिश्रण है हर एक व्यक्ति में अलग अलग है। और उन गुणों के हिसाब से गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गीता कहती है कि गुणों के हिसाब से वो व्यक्ति समय समय पर एक व्यवहार करता है, समय समय पर उसके भाव उठते हैं। लेकिन भ्रांति के कारण वो अपने को कर्ता मान लेता है, अपने को एक अलग एंटिटी मान लेता है। उसके कारण वो कर्म से बंध जाता है। जो कर्ता मानता है उसी पे कर्म का सिद्धांत लागू होता है। ज्ञान मार्ग में आप कर्ता नहीं होते, तो आप कर्म सिद्धांत से इमीडिएटली यू आर आउट ऑफ दैट। उसी कानून, यदि आप कर्म के बंधन से जाना चाहते हैं, तो जन्मों 50 जन्म 100 जन्म 1000 जन्म लगेंगे।
और कर्म के मार्ग पे आप कर्म के बंध में रहेंगे। यहाँ गुरु निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि कहते हैं, अरे कर्म का सिद्धांत क्यों लगेगा आपको? यू हैव गिवन अप दी कर्ता भाव। आपने जैसे ही डूअरशिप छोड़ दिया, आप कर्म सिद्धांत से मुक्त हो गए। आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां अपने गुणों के हिसाब से, अपने प्रारब्ध के हिसाब से कार्य करते रहेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ठहरो। आप तो यू अबाइड इन आई एम, देन यू बिकम जीवन मुक्ता। दिस इज द टीचिंग्स ऑफ निसर्गदत्त महाराज। और कैसे हमें सहज रूप में अपने आई एम में ठहरना है, उसके लिए केवल यही करना है कि पूरी तरीके से हम सहज हो जाएं। जैसा है, जैसे हम इस क्षण में हैं, उससे पूरे राजी। क्योंकि यदि हम इस पल में राजी नहीं हैं, तो हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा जजमेंट चलेगा, तो हम अपने को व्यक्तित्व मानते हैं। तो सारा मेडिटेशन जो आई एम का है, उसमें यही करना होता है हमें। वी विड्रॉ बाई क्लोजिंग अवर आईज, और हम पूरी सहजता में आ जाते हैं। एंड वी एग्री टोटली इन दिस मोमेंट। तो क्या होता है? यू आर जस्ट अवेयर, एज इफ आप पूरी तरीके से बाहर के वर्ल्ड से, बाहर के जगत से पूरा आपने अपने को विड्रॉ कर लिया। जैसा कि सुसुप्ति में होता है, जब सोने की तैयारी होती है और बस आपके अंदर जागरूकता रह गई, उसको कहते हैं वो तुरीय अवस्था, आई एमनेस की, जिसमें आप सोते हैं, जगत प्रपंच से सो जाते हैं और अंदर से जागते हैं। दैट इज वेकफुल स्लीप। तो ये सहज मार्ग है। ये बड़ा ही स्मूथ और सहजता से इस मार्ग को हम अपना सकते हैं, यदि हम बीइंगनेस को, आई एमनेस को, सेंस ऑफ प्रेजेंस को जान लें। तो जो होना है, आपका जो होना है, ये होने में नोइंगनेस, इसका नॉलेज निहित है। जब भी आप कहते हैं मैं हूं, तो यू नो दैट यू आर। और ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज बड़ी व्यापक है। जो भी चीज आपको जहां भी दिखाई दे रही है, वास्तव में वो दिखाई नहीं दे रही, उसकी आपको नॉलेज हो रही है। एंड वो नॉलेज आप स्वयं हो। और नॉलेज इतनी पावरफुल है, उसको बोध कहा। अभी मैं आपसे कहूं ब्रह्मांड, तो इन ए स्पर ऑफ मोमेंट आपको ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। तो ब्रह्मांड है कि नहीं है ये हम नहीं जानते, ब्रह्मांड भास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। उसका नॉलेज, ओनली यू नो ब्रह्मांड, तो नॉलेज है। मैं अभी कहूं शरीर, तो आपको शरीर का बोध हो गया। तो एवरीवेयर यू विल फाइंड ओनली नॉलेज इज द रियलिटी, एंड नॉलेज दैट यू आर। चूंकि आप हैं, आप जान सकते हैं, तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान ही सुप्रीम। तो लगातार जब आप इस नोइंगनेस में रहते हैं, होनेपन की नोइंगनेस, अवेयरनेस उसको दूसरा कह सकते हैं, बीइंग अवेयर ऑफ अवेयरनेस, तो इट इज द अल्टीमेट नॉलेज। तो जो भी व्यक्ति अवेकेंड होता है, ही इज ऑलवेज इन दी नॉलेज ओनली। नॉलेज के अलावा वो किसी के प्रति उसका ध्यान नहीं है, बाकी सब असत है। ओनली नॉलेज इज रियल, नॉलेज ऑफ बीइंग। क्योंकि सत और चित साथ साथ रहते हैं, इस बात को समझना होगा। यू आर एंड यू नो यू आर, दैट इज द कॉमन सबस्ट्रेटम फॉर ऑल ऑफ अस। जो आपका बीइंग है, जो नोइंगनेस आपकी है, वही मेरी है अस्तित्व के स्तर पर। सबकी वही नोइंगनेस है। सो दैट इज, उसका दूसरा नाम कॉन्शियसनेस भी है। तो हम अस्तित्व के स्तर पर आ जाते हैं इससे। और जब हमें अस्तित्व के स्तर पर आ जाते हैं, तो वही अवेकनिंग है, वही अवेकनिंग की शुरुआत है। धीमे धीमे महाराज कहते हैं, महाराज इसके बियॉन्ड भी जाते हैं। महाराज की जो ये टीचिंग्स है, जिसमें कहते हैं दिस इज द मैनिफेस्ट ब्रह्मन, व्हेन यू अबाइड इन आई एम, यू आर इन द मैनिफेस्टेड स्टेट। अस्तित्व जो है वो मैनिफेस्टेड ब्रह्मन है, बट यू आर अनबोर्न। तो जब आप आई एम में पूरी तरीके से डाइव करेंगे, जैसा कि महाराज ने किया 3 साल तक,
तो ये आई एमनेस भी बड़ी क्लियरली आपको ऐसा लगेगा कि somebody is witness to it, और जो इसका विटनेस है वो है एब्सोल्यूट। तो यू विल स्लिप इनटू प्रायर टू इट। तो महाराज कहते हैं आई एम अनबोर्न। व्हेन यू आर बोर्न, आपकी सच्चाई है आई एमनेस, एंड व्हेन यू गो प्रायर टू इट, then you go into the absolute state, which is unmanifested par Brahman. So this is the substance of these teachings. Of course, it takes time. It takes time to dive into this. Everything is knowledge. First of all, knowledge के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, केवल होनापन और नॉलेज, अस्तित्व और अस्तित्व का बोध, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी आप कोई भी बात बोलिए तो उससे पहले उसका नॉलेज, उसका सब्सटेंस नॉलेज ही है, नॉलेज के अतिरिक्त कुछ नहीं। नॉलेज का ही दूसरा नाम आप अवेयरनेस कर सकते हैं। हम अवेयरनेस में ना जाके अवेयरनेस के कंटेंट्स, जो पिक्चर है पिक्चर पर हमारा ध्यान है, बट जो उसका सबस्ट्रेटम है अवेयरनेस, उस अवेयरनेस पर हमारा ध्यान नहीं है। वही हमारी भ्रांति है। वी शुड लीव अवे, वी शुड डिस्कार्ड द पिक्चर एंड focus our attention on the pure awareness, on the knowledge, on the I amness. जब हम एक बार उसमें अपने को स्टेबलाइज कर लेते हैं तो धीमे धीमे फिर पिक्चर भी उसी का पार्ट हो जाता है। ज्ञानी है, ज्ञानी को वो स्क्रीन भी दिखाई देता और उस स्क्रीन पे जो पिक्चर चल रही है वो भी उसको दिखाई देता है। हम अभी शुरू में हम स्क्रीन पे जो पिक्चर है उसी में हम जो है अपने को एंगेज कर लेते हैं, एंड वी डू नॉट बिकम अवेयर ऑफ द सबस्ट्रेटम। सो देयर इज ओनली वन रियलिटी। उस रियलिटी का नेचर है नॉलेज, नोइंगनेस एंड एग्जिस्टेंस। तो वो जो है आई एमनेस से, आई एमनेस इज द एसेंस ऑफ दैट रियलिटी। उस सच्चाई को आप पकड़ लें और वो सच्चाई को आप जानते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं उससे पहले आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं उससे पहले आप हैं, जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं उससे पहले आप हैं। तो यू आर देयर, देन यू थिंक, देन यू स्पीक। तो स्टे और डाइव इनटू दैट योर प्राइमरी स्टेट ऑफ आई एमनेस। तो महाराज कहते हैं काइंडली, काइंडली डाइव इनटू योर प्योर बीइंग, काइंडली अबाइड इनटू योर प्योर बीइंग और इन सेंस ऑफ प्रेजेंस। एंड वंस यू अबाइड, स्लोली एंड स्लोली आपका जो ये जगत प्रपंच है, जो आपका ईगो है, अहंकार है, जो आपका शरीर मन बुद्धि का आइडेंटिफिकेशन है, वो धीमे धीमे रिलीव हो जाएगा, धीमे धीमे उससे आप डिसोसिएट हो जाएंगे, एंड देन यू विल लिव लाइक ए मास्टर, एंड दैट इज अवेकनिंग। दिस इज द sum and substance of the teaching of Nisargadatta Maharaj. I would like to conclude here. Let us have meditation, friends, for about 10 minutes. आंखें बंद कर लें, हाथों को क्लैस्प करें या हथेलियों को ऊपर, पीठ को सीधा, और हमें कुछ नहीं दिख रहा और हमें देखने का कोई चाह भी नहीं। पूरी तरह से जैसे आप हैं उससे अपने को एग्री कर लें सहज भाव में। जस्ट बी इन दिस मोमेंट। इस क्षण में मुझे नहीं दिखाई दे रहा और मैं पूरी तरह से इस मोमेंट में एग्री हो जाऊं इस मोमेंट से। मुझे ना तो कुछ सोचना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ चाहना है,
ना कुछ करना है, बस मैं जैसा हूं इस क्षण में पूरी तरीके से तृप्त हूं। और मेरा टोटल एग्रीमेंट, सहज होने का मतलब है आई टोटली एग्री एज आई एम, मैं जैसा हूं उसमें पूरी तरीके से राजी। नो डिजायर, नो थिंकिंग, नो डूइंग, और मेरा कुछ भी नहीं, बस होनापन मात्र। मैं हूं बिना शर्त, बिना कारण, बस मैं हूं। जस्ट स्टे इन योर बीइंग नाउ। जब मैं होता हूं तो बस होता हूं, अकारण ही हूं ना, मेरे होने का कोई कारण नहीं। अब अपने जीवन के शुरू के सालों में जाएं, जब मैं 2.5 या 3 साल का हूं, जब मुझको पहली बार महसूस हुआ कि मैं हूं। अपने बचपन को याद करें। 2.5 3 साल की मेरी एज है, और केवल मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मैं हूं। बाकी ना मुझे अपने नाम का सुध है, ना अपने पेरेंट्स का मालूम है, कुछ भी मुझे और मालूम नहीं। बस कितना इतना अनुभव कि मैं हूं। दैट इज माई प्योर बीइंग। वैसा ही महसूस करें जैसे मैं 3 साल की स्थिति में केवल अपने होनेपन का मुझे अनुभव था कि मैं हूं, बस। बाकी जो भी मैंने अब तक ऐड किया है उसको रिजेक्ट कर दें। अपना नाम, अपना काम, अपनी सारी उपाधियां, रिजेक्ट एवरीथिंग। वो तो बाद में जोड़ी है मैंने। इस क्षण में पूरी तरीके से अपने को, अपने होनेपन को महसूस करें। विचारों को लेट गो कहें, हमारी जो भी स्टोरी है उन सबको लेट गो कहें। पूरे सहज हो जाएं विश्राम में। जिनको ये मुश्किल लगता है वो बीच में सॉफ्टली आई एम ऐसा भी मन ही मन में रिपीट कर सकते हैं। जो हम वर्ड्स में बोलते हैं, धीमे धीमे वो हमारी फीलिंग में आ जाता है, और फीलिंग के बाद उसका हमें अनुभव होने लगता है। आई नो आई एम।
अपने को पूरा खाली कर दें। अपने विषय में जितना भी ज्ञान है, बुद्धि का, मन का, उसको सबको फेंक दें। केवल शुद्ध रूप में मैं हूं। मेरा होनापन स्वयंभू है, हमेशा ज्यों का त्यों है। बस उसमें ठहर जाए। 6 मिनट और हैं। पूरी तरीके से इस भाव में कि मैं हूं। उसके लिए इस मोमेंट में पूरी तरह राजी हो जाएं कि ये मोमेंट परफेक्ट है, एंड मैं जैसा हूं उसमें कोई कमी नहीं, परिपूर्ण हूं, पूरी तरह से तृप्त, मुझ में कोई कमी नहीं। पूरी तरह से मौन, शांत और विश्राम में। लेट गो एवरी थॉट। विश्राम में बने रहना है। कोई इंतजार नहीं। टोटली अवेयर ऑफ दिस मोमेंट। कोई चाह नहीं, कोई विचार नहीं, तो फ्यूचर नहीं, पास्ट नहीं। जस्ट बीइंग अवेयर। जैसे हैं उसमें पूरी तरह से तृप्त। जैसा हूं, दैट इज ऑल। 3 मिनट और पूरी तरह से विश्राम में आ जाएं। कोई जजमेंट नहीं, कुछ भी तो नहीं करना। पूरी तरह से सहज, रिलैक्स। कोई अभ्यास नहीं। अभ्यास को भी छोड़ना है। कोई समझ नहीं, कोई बुद्धि मन नहीं, सब छोड़ दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। 2 मिनट और। बी एज यू आर इन दिस मोमेंट। इस क्षण से पूरी दोस्ती, पूरा एग्रीमेंट। जैसा हूं, बस, पूर्ण विराम। उसमें ही मस्त। फील योर सेंस ऑफ अलाइवनेस। हमारा पूरे शरीर में एक एनर्जी का फ्लो होता है। उस एनर्जी से जुड़ जाएं। अपने शरीर के अंदर की एनर्जी फील्ड को महसूस करें।
You feel you are present. 30 सेकेंड। पांच सेकेंड है, अपने हाथ अपने आंखों पे रख लें 5 सेकेंड के लिए। और धीमे धीमे सुविधा के अनुसार अपनी आंखें खोल सकते हैं।